Hi dear students, I am Shende sir welcomes you to Student Point Academy. In this video we are going to learn a lesson from 4th standard English subject, that is lesson number 16. No formalities please. No means to know everything, मतलब जानना, हमें जानकारी होना. फॉर्मेलिटीज मतलब औपचारिकता, मतलब हमारी जो फॉर्मेलिटीज है वो हमें जाननी है. वी शुड नो आर formalities. So this is been divided into two parts. We will start with the first part. The students of class 4 greeted their teacher. अब 4th स्टैंडर्ड की बात है. they greeted मतलब क्या होता है? अभिवादन. जब टीचर अंदर आते हैं तो हम लोग उन्हें ग्रीट करते हैं, विश करते हैं, है ना. दैट इज कॉल्ड एज ग्रीट टू देयर टीचर. Mrs. Desai. The name of the teacher is Mrs. Desai. Before they sat down, so they stood up and wished their teacher. Okay. It was time for their English lesson. अब which was the period? Time. वो कौन सा क्लास था? इंग्लिश का क्लास था. Shall we bring out our Bal Bharati textbook? Teacher asked Shruti. तो श्रुति वन ऑफ द स्टूडेंट अपने टीचर मिसेस देसाई से कहती है कि शाल वी ब्रिंग आउट. शाल मतलब क्या, क्या हम बाल भारती टेक्स्ट बुक निकाले मैम. टीचर नॉट नाउ सेड द टीचर. टीचर ने मना कर दिया. वी आर गोइंग टू लर्न अ लेटर राइटिंग टुडे. टीचर ने कहा कि बुक निकालने की जरूरत नहीं है, हम आज पत्र लेखन पढ़ेंगे. लेटर राइटिंग मतलब पत्र लेखन पढ़ेंगे. सम स्पेशल टाइप ऑफ लेटर्स. अब वो क्या है? सम स्पेशल, सम डिफरेंट टाइप ऑफ लेटर्स हम आज पढ़ने वाले हैं. कम हियर जावेद एंड निशा, प्लीज डिस्ट्रीब्यूट दिस नोटबुक्स. सो टीचर कॉल्ड टू स्टूडेंट दैट इज जावेद एंड निशा एंड टेल्ड हिम टू डिस्ट्रीब्यूट. डिस्ट्रीब्यूट मतलब बांटना, नोटबुक्स बांटने को कहा. आफ्टर दैट एंड वाइल दे गिव आउट द बुक्स, कंटिन्यूड मिसेस देसाई, लेट मी गिव यू सम गुड न्यूज. तो जैसे ही जावेद और निशा बुक्स बांट रहे थे, दे वर कंटिन्यू टू गिव द बुक्स. तो मिसेस देसाई ने कंटिन्यू किया कि देयर इज सम गुड न्यूज, एक अच्छी खबर है आप लोगों के लिए. व्हाट वाज दैट? द स्टूडेंट वर ऑल ईयर नाउ. अब जब कोई भी खुश खबर रहती है तो हम लोग कैसे रहते हैं? इंटरेस्टेड रहते हैं. वर ऑल ईयर, दिस इज अ फ्रेज. ये क्या है? फ्रेज विदाउट एनी कंप्लीट सेंस. तो स्टूडेंट वर ऑल ईयर्स मतलब स्टूडेंट अपने कान देकर सुन रहे थे, कान लगाकर सुन रहे थे. इसका मतलब वर ऑल ईयर्स मतलब सब कान बन गए, नहीं ध्यान से सुन रहे थे. देयर टीचर अनाउंस्ड विथ अ स्माइल. टीचर ने अनाउंस किया मतलब घोषणा की. क्या की? घोषणा की एक स्माइल के साथ. न्यू अराइवल इन लाइब्रेरी एंड प्लेंटी ऑफ देम. न्यू अराइवल्स इन लाइब्रेरी एंड प्लेंटी ऑफ देम. स्टोरी बुक्स ऑफ एवरी काइंड, इंफॉर्मेटिव बुक्स विथ लवली पिक्चर्स, बुक्स ऑफ पजल्स, जोक्स. तो व्हाट वाज द न्यूज? दैट देयर आर न्यू अराइवल इन लाइब्रेरी. अराइवल मतलब आगमन, नई किताबों का आगमन हुआ है. प्लेंटी मतलब भरपूर मात्रा में, बहुत ज्यादा. व्हाट वर दैट? स्टोरी बुक्स थे. स्टोरी बुक ऑफ एवरी काइंड, हर तरह की स्टोरी बुक्स. सेकेंड इंफॉर्मेटिव. इंफॉर्मेटिव मतलब जिससे हमें जानकारी मिली. इंफॉर्मेशन मतलब होता है जानकारी, जानकारी प्राप्त हो. विथ लवली पिक्चर्स, और कैसे थे? The books were having lovely pictures. Books of puzzles. Puzzle मतलब पहेली, पहेलियों की भी किताबें थे. And jokes. All have been displayed in the library, so you will know which ones to ask for the next time you are in the library. मतलब all the books are displayed, मतलब लाइब्रेरी में सामने दर्शाए गए. डिस्प्ले मतलब दर्शाना, दर्शाना. डिस्प्ले किए हैं. सो यू
किस लिए? दैट यू विल नो विच वन इज टू आस्क, मतलब कौन सी बुक पूछना है, कौन सी बुक पढ़ना है. यू कैन आस्क टू द librarian next time when you will go for a library period. Oh, lovely. I can hardly wait. I can hardly wait. मुश्किल से, hardly मतलब मुश्किल से. Were some of the eager responses of this piece of news. All were excited except one. जैसे ही खबर सुनी तो कुछ बच्चे एक्साइटेड हो गए, मतलब उत्साहित, एक को छोड़ के. एक्सेप्ट मतलब एक को छोड़ के, अलावा, एक को छोड़ के, एक के अलावा बाकी सब उत्साहित हुए और बोले वी आर ईगर. ईगर मतलब बहुत उत्सुक है बुक्स पढ़ने के लिए. दिस वॉज द रिस्पॉन्स फ्रॉम द स्टूडेंट टू द टीचर. What's the use? Complained Flix. The one was, एक जो बच्चा था जिसको कुछ भी इंटरेस्ट नहीं है, his name was Flix. उसने कहा what's the use? इसका क्या उपयोग है? What's the use? Complain. Complaint मतलब शिकायत. फ्लेक्स ने शिकायत की. We have only one library period in a week. हफ्ते में हमारा लाइब्रेरी का पीरियड कितने होते हैं? 1. And hardly for half an hour too. और बड़ी मुश्किल से कितने घंटे का रहता है वो? आधे घंटे का. हाफ एन आवर मतलब आधे घंटे का. जस्ट व्हेन द स्टोरी गेट्स इंटरेस्टिंग वी हैव टू लीव द बुक्स एंड गो बैक टू क्लास. जैसे हम लोग स्टोरी पढ़ना चालू करते हैं लाइब्रेरी के पीरियड में, लाइब्रेरी में जाकर, और हमें इंटरेस्ट आने लगता है. इंटरेस्ट मतलब रोचक है ना, रोमांच, रोचक. वी हैव टू लीव द बुक्स. हमें बुक्स वहीं पे छोड़ के वापस क्लास में आना पड़ता है. नाउ वर्षा ज्वाइन टू से, और फ्लेक्स के साथ वर्षा नाम की लड़की भी ज्वाइन हो गई. क्या कहने लगी? फॉर 2 weeks, 2 हफ्ते के लिए. आई हैव बीन वेटिंग टू नो व्हाट हैपेंड टू द पाइट पाइपर ऑफ हैमलिन. उसने 2 हफ्ते पहले बुक पढ़ी थी पाइट पाइपर ऑफ हैमलिन. तो 2 हफ्ते से वो लाइब्रेरी का पीरियड ही नहीं हुआ. तो शी वॉज वेटिंग टू नो कि पाइट पाइपर को क्या हुआ है. शी इज ईगर टू नो. देयर वॉज अ हॉलीडे. क्यों नहीं मिल पाई? क्योंकि छुट्टी थी लास्ट थर्सडे को, और उनका लाइब्रेरी पीरियड कब रहता होगा? थर्सडे को, और उस दिन छुट्टी आ गई. तो शी मिस द स्टोरी एंड वी मिस द लाइब्रेरी पीरियड. बिकॉज ऑफ हॉलीडे दे ऑल मिस द लाइब्रेरी पीरियड. Mrs. Desai realized that what her students said was perfectly true. Perfectly मतलब पूर्णता. मिसेस देसाई को एहसास हुआ कि उनके बच्चे जो भी कह रहे थे that was really true. मतलब वो सच है. She decided to request the principal to allow a home issue facilities for class 4 student. Now, the most of the schools है ना, दे आर अलाउिंग स्टूडेंट टू टेक द बुक्स फ्रॉम 4th स्टैंडर्ड ऑनवर्ड्स. यानी जो बड़ी बड़ी स्कूल्स है, सीबीएसई इंटरनेशनल स्कूल्स, वहां पे 4th, 3rd, 4th से बुक्स घर में ले जाना अलाउड है. लेकिन स्टेट बोर्ड जो हमारी स्कूल है वहां पे ये फैसिलिटीज नहीं है. तो मिसेस देसाई ने सोचा कि शी विल रिक्वेस्ट, वो प्रिंसिपल को अनुरोध करेगी कि बच्चों को बुक्स घर ले जाने की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए. After all, they were big enough to look after the books they took home. मतलब 4th स्टैंडर्ड के बच्चे काफी बड़े होते हैं और वो बुक्स की अच्छे से देखभाल कर सकते हैं. They will not tear the book. So she wants to make a request to the teacher, principal. Hey, wait, thought Mrs. Desai. Mrs. Desai ने कहा कि रुको. There's a better way to do it. मतलब एक रास्ता है. Better way to do it means there is one way. Why not let the student themselves write a letter of request to principal? क्यों ऐसा ना हो कि बच्चे ही खुद प्रिंसिपल को लेटर लिखे कि सर प्लीज अलाउ अस अ बुक टू टेक होम, है ना. आफ्टर ऑल दैट वाज व्हाट शी हैड प्लान टू टीच टुडे, हाउ टू राइट पोलाइट फॉर्मल लेटर. नाउ
उनको आइडिया है मिसेस देसाई को, क्योंकि वो आज क्या पढ़ाने वाले थे, लेटर राइटिंग। तो उन्हें लगा कि बच्चे अगर खुद प्रिंसिपल को लेटर लिखेंगे तो उनका क्लास भी हो जाएगा, हाउ टू राइट अ लेटर ये भी हो जाएगा, और उनकी रिक्वेस्ट भी पूरी हो जाएगी। तो हाउ टू राइट अ पोलाइट, पोलाइट मतलब होता है विनम्र, रिस्पेक्टफुल, विनम्र लेटर। फॉर्मल मतलब होता है औपचारिक। औपचारिक किस तरह से लेटर लिखते हैं वो टीचर का पढ़ा के भी हो जाएगा, एंड दे विल मेक यूज ऑफ इट ऑल्सो। व्हाट एन अपॉर्चुनिटी, व्हाट एन अपॉर्चुनिटी मतलब अवसर, कितना अच्छा अवसर है, व्हाट एन अपॉर्चुनिटी, अ गुड सब्जेक्ट फॉर फॉर्मल लेटर। मतलब टीचर बच्चों को मिसेस देसाई लेटर राइटिंग पढ़ाने वाली थी और उनको वो सब्जेक्ट भी मिल गया कि किस सब्जेक्ट पे वो लेटर बताएं। एंड ऑफ कोर्स अ रियल सिचुएशन वुड मेक द लर्निंग मोर इफेक्टिव एंड इंटरेस्टिंग। सो अगर हम कोई भी चीज प्रैक्टिकल देखते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं, रियल लाइफ देखते हैं, तो वो हमें ज्यादा याद रहता है। और बच्चों को जरूरत थी लाइब्रेरी बुक्स की, तो उसी से रिलेटेड वो लेटर अगर लिखते तो उन्हें पता चलता कि व्हाट इज द यूज ऑफ लेटर एंड हाउ दे कैन राइट द लेटर। सो द टॉपिक वाज डिसाइडेड। व्हेन मिसेस देसाई सजेस्टेड दिस टू द क्लास दे वर वेरी एक्साइटेड। और ये जैसे ही मिसेस देसाई ने बच्चों को कहा तो बच्चे सब एक्साइटेड हो गए, उत्साहित हो गए। विदाउट लूजिंग मच टाइम, समय को व्यर्थ न करते हुए मिसेस देसाई बिगन टू टीच हर क्लास हाउ टू राइट फॉर्मल लेटर। मिसेस देसाई ने लेटर राइटिंग पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। द सेंडर्स एड्रेस एंड डेट, भेजने वाले का पता और डेट शुड बी रिटन इन अपर राइट कॉर्नर ऑफ द पेज, शी टॉट। उन्होंने बच्चे से कहा कि भेजने वाले का पता और तारीख आपके राइट हैंड साइड पे दिया जाएगा। ये अगर आपका पेज है तो ये हो गया आपका राइट हैंड साइड, जो आपका राइट हैंड जिस तरफ है तो उस साइड पे आएगा आपका एड्रेस और डेट। द नेक्स्ट स्टेप इज टू राइट द नेम और पोस्ट ऑफ द रिसीवर नियर द लेफ्ट मार्जिन, देन राइट हीज और हर एड्रेस बिलो दैट। अब जो लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड में जो मार्जिन आती है पेज के, उसके बाजू में क्या लिखना है, द नेम, हम किसको भेज रहे हैं या उसकी पोस्ट क्या है, वो प्रिंसिपल है, डॉक्टर है, कलेक्टर है, उसका नाम, नियर द मार्जिन एंड राइट द एड्रेस, और उसके नीचे वो एड्रेस लिखना जरूरी है। एंड आफ्टर दैट यू मस्ट राइट द सब्जेक्ट ऑफ द लेटर इन शॉर्ट बिलो द रिसीवर्स एड्रेस, शी फर्दर इंस्ट्रक्टेड। अब उसने क्या कहा कि एड्रेस लिख के हो जाने के बाद, रिसीवर का एड्रेस लिख के होने के बाद उसके बिल्कुल ही नीचे सब्जेक्ट लिखना जरूरी है, और सब्जेक्ट कैसा होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए, है ना। शी फर्दर इंस्ट्रक्टेड। दैट समथिंग न्यू रिमार्क सैरन, सैरन नाम का एक लड़का था, उसने कहा दैट समथिंग न्यू, कुछ तो भी अलग है। वी डू नॉट मेंशन अ सब्जेक्ट इन आवर फ्रेंडली लेटर्स डू वी। तो उसने कहा कि जब हम फ्रेंड्स को लेटर लिखते हैं तो वहां पे हम सब्जेक्ट नहीं लिखते हैं, है ना। सो दिस इज अ फॉर्मल लेटर। और इनफॉर्मल लेटर मतलब हम अपने पेरेंट्स को, अपने दोस्तों को, लविंग वंस, अपने ब्रदर सिस्टर्स को लिखते हैं, तो देयर वी डोंट हैव टू राइट द सब्जेक्ट, बट इफ वी आर राइटिंग अ फॉर्मल लेटर वी हैव टू मेंशन द सब्जेक्ट ओवर देयर। ऑफ कोर्स नॉट, सेड मिसेस देसाई, वहां पे लिखने की जरूरत नहीं है। व्हाट डू वी डू नेक्स्ट, टीचर श्रुति वांटेड टू नो। श्रुति ने कहा कि टीचर इसके आगे हम क्या करेंगे। यू एड्रेस रिसीवर राइटिंग डियर सर और डियर मैडम, रिमेंबर द रेस्ट ऑफ द लेटर ऑल्सो शुड बी रिटन इन पोलाइट लैंग्वेज। तो टीचर ने ऑर्डर किया कि सब्जेक्ट लिख के होने के बाद अगर सर है तो डियर सर, मैम है तो डियर मैडम, और उसके आगे जो भी हम बॉडी ऑफ लेटर लिखेंगे सेंटर में, दैट शुड बी इन अ पोलाइट लैंग्वेज, दैट शुड बी इन अ पोलाइट, सभ्य और विनम्र लैंग्वेज में हमें लेटर लिखना है। राइट टू द पॉइंट, मिसेस देसाई एक्सप्लेन, और जो पॉइंट है वो लिखना है, नहीं तो सर को नहीं पूछना है सर कैसे हो, खाना खाए क्या, फिर नाश्ते में क्या किए,
So this we can write in a informal letter. Oh no, said teacher. You can write that, sorry, and should we end it with your lovingly asked रेनू. रेनू ने पूछा कि लेटर लिख के होने के बाद जो उसके एंड में हम लिखते हैं तो उसको एंड हम ऐसे करेंगे मैम, योर्स लविंगली. तो टीचर कहती है कि ओ नो, टीचर सेड यू कैन राइट दैट टू योर फ्रेंड्स और पेरेंट्स और इवन टू मी. टीचर ने कहा कि ये सिर्फ हम अपने पेरेंट्स को, फ्रेंड्स को या आप अपने लविंग टीचर्स को लिख सकते हो. बट वेन यू आर राइटिंग एज अ स्टूडेंट टू द प्रिंसिपल, बट जब आप किसी प्रिंसिपल को लिख रहे हो एज अ स्टूडेंट बनकर, यू मे राइट योर फेथफुली और सिंसियरली. उस समय एंड किस में करना है, योर फेथफुली और योर सिंसियरली. डू नॉट फॉरगेट टू थैंक द रिसीवर्स अप्रोप्रिएटली बिफोर यू क्लोज द लेटर. और उन्होंने कहा कि डोंट फॉरगेट, आपको भूलना नहीं कि रिसीवर को अप्रोप्रिएटली थैंक्स बोलना है ना. कम ऑन नाउ लेट्स ड्राफ्ट दिस लेटर टुगेदर. नाउ टीचर वांट टू टेल हाउ द लेटर इज बीन रिटन. आफ्टर क्वाइट अ फ्यू एरर्स, cancellations and changes, here's the letter of class 4 wrote to the principal. It was written very neatly. मतलब here it is given the format of letter written by the 4th standard students after doing so many mistakes. बहुत सारी गलतियां करने के बाद फाइनली एक लेटर तैयार हो गया. नाउ दिस इज योर पेज शोन हियर. और पेज के राइट साइड में सेंडर का एड्रेस है, भेजने वाले का, प्रगति विद्यालय पुस्तक मार्ग वचनपुर 6 जुलाई 2014. ओके, ये लेटर किसको लिखा है, टू द प्रिंसिपल, मार्जिन के बाजू में, प्रगति विद्यालय पुस्तक मार्ग वचनपुर. उसके बाद सब्जेक्ट शॉर्टली लिखा है रिक्वेस्ट फॉर होम इशू फैसिलिटी. उसके बाद डियर मैडम, वी द स्टूडेंट ऑफ क्लास 4 हैव अ रिक्वेस्ट. Our school teacher, Mrs. Desai, has informed us about many new books that are arrived in our school library. We are eager to read them. However, it is possible for us to finish reading a book during the library period, which is only once a week. May we have your kind permission, madam, to take the books for home reading? We promise that we shall take utmost care of the books and return them on time. Your faithfully, all students of class 4. This is a letter, format of letter written to the principal of the school by that students of that school. So this is called the format. This is the format of the letter if you wish to write to your teachers or principal in your school. इसका आप उपयोग कर सकते हो. एंड लेटर शुड बी पोलाइट. शी इज आस्किंग परमिशन, हाउ पोलाइटली इट इज रिटन. ओके, दिस वे वी फिनिश दिस लेसन. नाउ आई होप दैट यू माइट हैव अंडरस्टूड व्हाट इज द वे टू राइट अ लेटर. लेटर किस तरह लिखना है, फॉर्मल और इनफॉर्मल में क्या फर्क है, एड्रेस किस तरफ लिखना है, सब्जेक्ट कैसे लिखना है, एंड कैसे करना है, ये आपको समझ में आ गया होगा. सो आगे ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.